हेलो एवरीवन। तो एडवांस की एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुकी है और बहुत सारे बच्चे हमें कॉल करके ये बोल रहे हैं कि सर हमने मॉक टेस्ट दिया था लेकिन पहले 10-15 क्वेश्चंस नहीं बने और फिर मैं डिप्रेशन में चला गया। हमें लगा कि अब मैं एग्ज़ाम निकाल पाऊँगा या नहीं, क्योंकि मेरी मुझसे क्वेश्चंस बन नहीं रहे। एंड देन इट हैपेंड कि जो क्वेश्चंस मुझसे बन भी सकते थे, जिन जो कि बहुत आसान थे हमारे एंड से, उनका सारा कंसेप्ट हमें पता था, मैं उनको भी नहीं बना पाया। और इवन कि मैं कुछ अगर अटेम्प्ट भी लिया तो नेगेटिव हो गया। तो इससे कैसे बचें? फिर कुछ लोग का था का नाम कि सर अभी के टाइम में प्रिपरेशन की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आज हम इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़ प्रिपरेशन की बेस्ट स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप PYQs बहुत अच्छे से बना रखे हो। PYQ के जितने भी कंसेप्ट हैं उनको आप अच्छी तरह से देख रखे हो, ठीक है। आप उनको बना करके उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ जिसमें कि व्हाट कंसेप्ट्स यू यूटिलाइजिंग टू सोल्व सच क्वेश्चंस, आप उनको अच्छी तरह से नोट डाउन करो। और अभी के टाइम वही है जस्ट उसको रिवाइज करने की। तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर एट द प्रेजेंट टाइम फॉर द एडवांस एग्जाम। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हाउ टू safeguard ourselves from that fear and not to lose the attempt। ओके, तो भाई देखो, आपने अगर बेस्ट स्ट्रेटजी से प्रिपरेशन कर रखी है, सारे PYQs देख रखे हैं, आपने कंसेप्ट्स का रिवीजन कर रखा है, तो फिर अब एज ए स्टूडेंट आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बच नहीं गई है। आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जाओ रेदर देन एक्सपेक्टेशंस लेकर के जाओ कि हम एग्ज़ाम को निकालने के लिए जा रहे हैं। देखो, जहाँ कहीं भी आप एक्सपेक्टेशंस लेकर के जाओगे ऑटोमेटिकली फियर होती है, ठीक है। आप अगर जो कंपनी के प्लेसमेंट में बैठते हो और आपको है अगर ये एक्सपेक्टेशन कि हमें सिलेक्शन होनी ही है, तो भाई वहाँ पर फियर आएगा और वो फियर के कारण आपको HR आपको रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फियर इंटरव्यू। तो सिमिलरली कहीं भी आप अगर एक्सपेक्टेशंस को लेकर के जाओगे तो ऑटोमेटिकली फियर विल कम। और ये होगा कि 2-4 क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, 10 तो छोड़ो, तो 2-4 क्वेश्चंस भी अगर लगातार नहीं बनेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो फियर आएगी एंड दैट विल ग्लाइड ऑन योर परफॉर्मेंस। आपको सारा माइंड आउट हो जाएगा और उसमें आप फिर निगेटिव करना स्टार्ट कर दोगे इन टेकिंग मोर एंड मोर अटेम्प्ट, ठीक है। तो एज ए स्टूडेंट यू शुड टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन। जितना अच्छा से हो सकता है स्ट्रेटजी लगाओ, सब लगाओ, ठीक ना। PYQ को जितना ज़्यादा बार रिवीजन कर सकते हो करो। कहोगे कि सर लेकिन वो सेम क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, तो बार बार रिवीजन करने का क्या मतलब है? भाई वो आपके माइंड को ओपन करेगा, थिंक एबिलिटी को एक्सप्लोर करेगा। क्वेश्चंस आगे जो आने वाले हैं कहीं ना कहीं उन सारे कंसेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कंसेप्ट टॉपिक फ्लो सारा याद है, कॉन्सेप्ट फ्लो याद है, तो इट विल हेल्प यू इमीडिएटली क्लिकिंग ऑन जंपिंग ऑन द आंसर पार्ट, ठीक है। क्योंकि हो सकता है सेम पेपर को आपको 10-15 घंटा दे दिया जाए तो आप पूरा का पूरा पेपर बना दोगे, बट योर सिलेक्शन इज नॉट गोइंग टू बी डिसाइडेड बाई हाउ मेनी क्वेश्चंस यू सॉल्व इन 10 आवर रेदर देन हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू सॉल्व इन 6 आवर गिवन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो इस चलते ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है कि आप प्रिपरेशन में जितना दिमाग लगा सकते हो लगाओ, लेकिन माइंड में ये एक्सपेक्टेशन लेकर के नहीं जाओ कि हमें अब एग्ज़ाम क्वालिफाई ही करना है, ठीक है। क्वालिफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? अरे क्या होगा उसको बाद में देखेंगे, ठीक ना, उस पर बाद डिस्कशन होगा, बहुत सारा ऑप्शंस है। लेकिन ये आप अगर जो एक्सपेक्टेशंस लेकर के जाओगे और एग्ज़ाम में गलती करोगे तो ये तो श्योर है कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, चाहे जो भी कर लो। तो अगर फ्री माइंडेडली हो करके, और वही अगर जो मान के चलो कि अगर आप फ्री माइंडेड हो, आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो ठीक है, 10 क्वेश्चंस बनाए, मैंने पूरा पेपर पढ़ा, जितना बना फिर से दोबारा अटेम्प्ट लेंगे, दोबारा ट्राई करेंगे, इस मेथड नहीं वो मेथड, जो भी होता है जितना भी होता है, आप फ्री माइंडेडली विद 100% इफिशियंसी यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन एट लीस्ट। लेकिन आप जैसे ही एक्सपेक्टेशंस हाई लेकर के गए हो और वहाँ पर गलती होने लगे या क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, देन यू हैव नो ऑप्शन। और माइंड में रखो, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है अब सिवाय कि आप एक्सपेक्टेशंस ही लेकर के ना जाओ। हाँ, प्रिपरेशन मैं ये जरूर कर रहा हूँ, बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि प्रिपरेशन आपको करना है। आप अगर प्रिपेयर ही नहीं हो, आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं किए हो, तब यार एक्सपेक्ट करो या ना करो, इट डजंट मैटर, क्योंकि नहीं भी करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, और अगर करके भी कुछ तुम उखाड़ भी सकते हो। बट आप अगर प्रिपरेशन की सारे स्ट्रेटजी को फॉलो करके, सारे PYQs को बना करके अच्छी तरह से रिविजन करके गए हो, and then if you think that yes कि what will happen if I am not going to solve the question, तो भाई आप ये न सोचो, क्योंकि एक बार एग्जामिनेशन हॉल में चले गए हो, पेपर आपके सामने है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। पेपर टफ है, कैन यू डू समथिंग? नो। पेपर आसान है, कैन यू डू समथिंग? हाँ, बना सकते हो, ठीक है, बनाओ ना। टफ है, नहीं बना सकते हो तो क्या ही कर सकते हो, ठीक है। ट्राई योर बेस्ट, दैट इज व्हाट यू कैन डू। लेकिन अननेसेसरली वरीज लेकर के यू कैन ग्लाइड डाउन योर परफॉर्मेंस ओनली, और उसके अलावा कुछ नहीं होगा।
इस चलते ये काइंड रिक्वेस्ट है कि आप वरीज न लें, ठीक है ना। आफ्टर एग्जाम वी विल हैव अ काउंसलिंग सेशन ऑल्सो, ठीक है। तो अभी के लिए ऑल द बेस्ट, और आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। मैंने बताया PYQ को रिवाइज करो, कंसेप्ट्स को रिवाइज करो, एंड डोंट वरी फॉर योर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम। एज ए स्टूडेंट बी हैप्पी विद द प्रिपरेशन, ओके। एंड अ काइंड रिक्वेस्ट कि ये वीडियो जितना ज़्यादा स्टूडेंट लोग को सर्कुलेट आप कर सकते हैं करिए, ताकि वो इस मिस्टेक को दोबारा न करें और उनका कैरियर बच सके। थैंक यू वेरी मच।